सब बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। भागवत मातम में जब आत्मदेव ब्राह्मण फल लेकर आ जाता है और अपनी पत्नी धुंधुली को दे देता है, तो उसकी पत्नी धुंधुली क्या करती है, तो उसे आगे अभी मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधुली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा ही पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा और दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिला गया था, उसने गाय जैसे कानों वाला मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है: आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जरा सोचोगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपने काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीव आत्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देव में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधुली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधुली होती है। धुंधुली कथा में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि, द्विधा वृत्ति ही है धुंधुली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। रामायण में कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। तो आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में ही है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बवान ने अब उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। जाम्बवान आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधुली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधुकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधुली है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वही धुंधुकारी है। सूची सावधान करते हैं, कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधुकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है: शब्द, सपरस, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय धुंधुकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह सब के हाथों से खाता था। साफ लिखा है, सौ हस्ते भोजनम। सौ के हाथ से कौन से? सौ के हाथ हैं कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते, वही हाथ सौ के हाथ हैं। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ सौ के हाथ ही हैं, मतलब मुर्दे के हाथ ही हैं। धुंधुकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था। अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु समान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म नहीं किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो स्नान भी पाप हो जाता है।
शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं, उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में मतलब प्रभात काल में 4 से 5 बजे के समय जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है। 6 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। पहले के ऋषि मुनि कहा करते, तो 6 बजे के बाद कोई नहीं, 6 बजे से पहले ही सब नहा लेते थे, लेकिन अभी तो 6 बजे के बाद ही नहाते, सब कलयुग है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन शौच आदि के करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं, उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो, सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता किंतु पाप का प्रायश्चित करता है। गीता में कहा गया है, भोजन ते तो अगे पापा ये पंचात्म कारण्यात है। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का अक्षय होगा, पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों से को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता, कि मेरे पुत्र ही नहीं होता तो अच्छा था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को वृंदासुत की उपमा दी गई। संसार माया का पुत्र है। जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का तब त्याग करो, सब कुछ समझ बूझ कर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बला छुटाएगा। या तो स्वयं में छोड़ दो, नहीं तो काल आकर जबरदस्ती छुड़ा कर ले जाएगा। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षण भंगुर है। इनमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में के वितरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसार आसक्ति नष्ट होगी तब तक भगवत आसक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे तो अपना होगा ही कौन। जब अपनी देह भी अपने नहीं है तो और कौन अपना होगा। पिताजी यह बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में प्रदोष दर्शन विघ्न हरता है, अतः प्रदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी तुम भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान जप और पाठ अति आवश्यक है। तो भक्तों, ये थोड़ी सी देर की कथा है, कथा लगा लो, ज्ञान की बात लगा लो। मैं पता तो सभी को ही बातों का, इस ज्ञान का, लेकिन क्या थोड़ी देर हम सुनेंगे तो उसमें ध्यान जरूर जाएगा, थोड़ा और बातों में कम जाएगा और भगवान के ध्यान में ज़रूर 5-7 मिनट ज़रूर लग जाएगा। तो आप ज़रूर सुन लेना, आप ज़रूर आपको आनंद आएगा और अच्छा लगेगा और आपको कुछ जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय।